मुझे अपना इंट्रो बहुत पहले दे देना चाहिए था, बट जब जागो तभी सवेरा। आज मैं वीडियो के जरिए आपको बताना चाहती हूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और वैसे तो मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन हस्बैंड के जॉब की वजह से हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। मेरा ससुराल और मायका दोनों कानपुर में ही है। मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे ही होगा। काफी लोगों का कंफ्यूजन ये भी है कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, तो मेरी अरेंज मैरिज है और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो हमारे रिलेशन में ही लगते हैं। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। उनके सारे परिवार वालों को मैं पहले से जानती थी, सिर्फ अपने हस्बैंड की फैमिली को नहीं जानती थी। इनफैक्ट मैं अपनी नंद की शादी में गई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्यूचर में ये मेरी नंद होने वाली है। और इत्तेफाक ये था कि मैं पूरी शादी में अपने हस्बैंड से एक बार भी नहीं मिली। बट सोचो अगर मैं उनसे मिल जाती तो क्या बात रहती। लगता ना कि हाँ, हम लोग पहले मिल चुके हैं। एनीवेज, मैं अपने बारे में बता रही थी। तो मेरी शादी 2020 में हुई है और स्टडी में मैंने बीएससी करी थी। बीएससी करने के बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी। फिर मैंने फार्मेसी करी और पढ़ाई के साथ साथ मुझे काफी चीजों का भी शौक था। और एक बात तो कहते हैं ना कि औरतें आजादी के नाम पर सिर्फ नौकरी करना ही चुनती हैं, और मेरा भी यही सपना था कि पढ़ाई के बाद नौकरी करनी है। जैसे कॉलेज से निकली और शादी हो गई मेरी। कोरोना टाइम में शादी हुई थी। शादी के बाद मैंने 1 डेढ़ साल तक जॉब करी और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्टोपिक थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतने इश्यूज आ चुके थे। टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से काफी हेल्थ इश्यूज आ गए थे और मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने यही सही समझा कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, अच्छे से रेस्ट करूं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, ब्लड कम था, काफी कुछ फेस किया मैंने अपनी हेल्थ को लेकर। कंटेंट क्रिएशन का मुझे शुरू से शौक था। इनफैक्ट जब टिकटॉक चलता था तो मैं उसमें काफी वीडियोस बनाती थी, मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स भी थे। बट मुझे व्लॉगिंग में एडिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं सोचती थी बहुत बार थी कि ये सारी चीजें सीखूंगी, लेकिन जॉब, प्रेगनेंसी और घर की वजह से मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। और लोग बोलते भी है ना, शादी के बाद काफी चीज चेंज हो जाती है आपकी, मतलब आपकी लाइक डिसलाइक काफी चीजें चेंजमेंट हो जाती है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मैं चाह कर भी नहीं बना पाती थी और मुझे मतलब आइडिया भी नहीं था कि मुझे ये कैसे स्टार्ट करना है। मैं अक्सर सोचा करती थी ना कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊंगी तो वहां पे व्लॉग बनाऊंगी और अपलोड करना, ये सारी चीजें। फिर मैं सोचती थी कि अपलोड नहीं कर पाऊंगी और एडिट नहीं कर पाऊंगी तो क्या फायदा। बट एक बात बोलते हैं ना, जब आपको जो चीज करनी होती है उसका एक टाइम होता है, तो जब बिना कोई उस फिक्स टाइम के आप नहीं कर सकते हो। तो सेम मेरे साथ भी यही चीज हुई और धीरे धीरे मैंने एडिटिंग सीखी, फर्स्ट व्लॉग डाला अपना। काफी कोई मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, बट मैंने कोशिश करती रही और अभी भी कोशिश कर ही रही हूँ। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है तो आप किसी का भी ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे। मैं एक बात बोलूँ, एक वीडियो एडिट करना, अपनी वॉइस ओवर करना, उसको क्रिएटिव बनाना भी एक स्किल है और जो हर किसी के बस की नहीं है।